नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मणिपुर हिंसा पर सीएम भूपेश बघेल का पीयूष गोयल पर निशाना। मणिपुर में लगी हिंसा में आग से पूरे देश की राजनीति में धुआं उठ रहा है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। संसद में पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हो रही है। इसका असर बाहर भी दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री विपक्षी सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में राजनीति का कीड़ा कुलबुला रहा है। आज नए वोटर्स को साधेंगे सीएम बघेल, करेंगे माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस हर जतन कर रही है। यही कारण है कि सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेता मैदान पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में अब सीएम भूपेश बघेल इस साल पहली बार वोट करने वाले युवा मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। रायपुर में सीएम पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं से संवाद करेंगे। साथ ही माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन लॉन्च करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने रामपथ से राम वन का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को रायपुर स्थित अपने निवास परिसर से निजी एफएम रेडियो चैनल की पहल रामपथ से राम वन का शुभारंभ किया। इसमें शामिल 2 वाहनों को सुकमा जिले के रामाराम और कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामपथ से राम वन के माध्यम से भगवान राम की छत्तीसगढ़ यात्रा में शामिल प्रमुख स्थानों की मिट्टी एकत्रित कर इसके अंतिम पड़ाव माता कौशल्या धाम चंदखुरी में वृक्षारोपण किया जाएगा। बीजेपी की सरकार आने पर नियमित होंगे संविदा कर्मचारी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बैक टू बैक 3 पत्र सीएम भूपेश बघेल और मंत्री रविंद्र चौबे को लिखा है। उन्होंने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की है और दिवंगत शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। पूर्व विद्यामितान शिक्षकों को किए वादे की याद दिलाई और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीसी में नियमितीकरण को लेकर सीएम को लिखे गए पत्र पर कहा कि 36 में से 19 मुद्दों पर क्रियान्वयन की कार्रवाई ही नहीं हुई। पीएम मोदी के बयान पर सीजी के सीएम का पलटवार। मणिपुर हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आक्रामक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और छत्तीसगढ़ कांग्रेस तीखा प्रहार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडियन मुजाहिदीन वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद भाजपा बौखला गई है। जिस तरह से भाजपा इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन के साथ कर रहे हैं, यह उनकी हताशा को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अगस्त को राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फॉर्म 5 में मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन करने के साथ साथ 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने नोटिस जारी किया जाएगा। इसी दिन राज्य में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वाचन भी किया जाएगा। विधानसभा एवं जिला स्तर पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा का वॉर रूम तैयार, 50 से ज्यादा आईटी एक्सपर्ट की टीम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा बड़े और अत्याधुनिक डिजिटल सेटअप के साथ सियासी रण में उतर रही है। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार को मात देने के लिए भाजपा वॉर रूम तैयार कर रही है। इस वॉर रूम में 50 से ज्यादा आईटी एक्सपर्ट होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी का वॉर रूम तैयार। भाजपा सत्ता में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जो कि सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। लिहाजा भाजपा अत्याधुनिक डिजिटल सेटअप के साथ वॉर रूम बना रही है। वॉर रूम के लिए भाजपा ने बड़ी संख्या में आईटी एक्सपर्ट हायर किए हैं। बस्तर में खुलेंगे 78 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 78 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। इसके जरिए किसानों को उत्कृष्ट बीज, खाद, कीटनाशक दवा और मिट्टी परीक्षण की सुविधा मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर में सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान ही वर्चुअल तरीके से बस्तर में भी सभी केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। खुदरा कृषि सामान विक्रय केंद्रों को किसान समृद्धि केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। नए युवा भी केंद्र खोल सकेंगे।
छत्तीसगढ़ में दूसरी बार हनुमान कथा सुनाएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में दूसरी बार हनुमान कथा सुनाने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब भिलाई में 3 दिनों तक हनुमान कथा सुनाएंगे और अपना दरबार लगाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सितंबर महीने में भिलाई आ रहे हैं, जिसको लेकर बोल बम समिति के अध्यक्ष दया सिंह और उनकी टीम तैयारियों में जुट गई है। भाजपा का आरोप, कांग्रेस सरकार की लापरवाही से 20 लाख किसान सम्मान से वंचित। केवाईसी अपडेट नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसानों को पीएम प्रणाम योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। छत्तीसगढ़ में 40 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं। इनमें से लगभग 21 लाख किसानों को ही सम्मान निधि का लाभ मिल पा रहा है। कांग्रेस शासन की लापरवाही और दुराग्रह के कारण 20 लाख से अधिक किसान यहां सम्मान निधि से वंचित हैं। हैदराबाद में संपन्न हुई अंतर्राज्यीय बैठक, नक्सली क्षेत्रों में रहेगी तगड़ी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में आने वाले थाना प्रभारी और अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस समन्वय बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नक्सल विरोधी अभियान, कानून व्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। चारों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में अपेक्षित पुलिस बंदोबस्त, कानून व्यवस्था और नक्सल गतिविधियों से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतिकरण की गई। छत्तीसगढ़ में अब पीजी कॉलेज से इग्नू के जरिए कर सकेंगे फिजिक्स में एमएससी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कामकाजी लोगों को कॉरेस्पॉन्डेंस माध्यम से कई रोजगार मूलक कोर्स ऑफर करता है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय ने प्रैक्टिकल विषय वाले कोर्स को भी लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का पीजी कॉलेज ऐसा पहला कॉलेज बन गया है जहां इग्नू ने एमएससी फिजिक्स करने की सुविधा छात्रों को प्रदान की है। धीरे धीरे इग्नू अपना दायरा बढ़ा रहा है। खासतौर पर वर्किंग प्रोफेशनल युवा जो कि अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं, उनके लिए इग्नू एक बेहद उपयोगी विकल्प है। इग्नू के जरिए युवा अपना स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके बेटे देवेंद्र दर्डा मेसर्स जेएलटी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। बता दें कि कुछ समय पहले ही कोर्ट ने इन्हें दोषी माना था। उस दौरान अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज दिल्ली की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पीएम मोदी की गारंटी, तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी गारंटी देश को दे डाली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित नए कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पहले कार्यकाल में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। वहीं दूसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी। पीएम मोदी ने देश को गारंटी देते हुए कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अब भी मानसून पूरी तरह से मेहरबान नहीं हुआ है। कई इलाकों में पानी नहीं गिरने से किसान परेशान है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून किसानों के लिए मुसीबत लेकर आया है। कई जगहों पर अल्प बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। वहीं कई क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा पानी गिरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।